गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। पीछे जैसे आपने फंक्शन की डिक्लेरेशन पढ़ी थी तो वो भी हमने दो तरीके से की थी, एक तो लोकल डिक्लेरेशन थी और एक ग्लोबल डिक्लेरेशन थी। ऐसी ही वेरिएबल की डिक्लेरेशन भी होती है। अगर वेरिएबल्स को हम लोकली डिक्लेयर करते हैं तो वो लोकल वेरिएबल, और ग्लोबल सेक्शन में अगर डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, अब डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड विद इन द फंक्शंस आर कॉल्ड लोकल वेरिएबल। अगर फंक्शन के अंदर ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है तो उनको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। सच वेरिएबल्स आर सेड टू बी लोकल टू द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। सिर्फ जिस फंक्शन के अंदर उनको डिक्लेयर किया गया उसी के अंदर लोकल ही वो बोले जाते हैं। द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल्स हैव मीनिंग ओनली विद इन द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। लोकल वेरिएबल्स का मीनिंग सिर्फ वहीं तक रहेगा जिस फंक्शन में उनको डिक्लेयर किया गया, मतलब वहीं तक ही कंपाइलर उनको समझ पाएगा। उस फंक्शन से बाहर आप उनको यूज़ करना चाहोगे तो कंपाइलर एरर शो कर देगा, क्योंकि उसको सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो वेरिएबल का स्कोप है, यानी कि हम कहीं जो रेंज है वो प्रोग्राम के अंदर कितनी है, उस फंक्शन तक ही है। जहाँ तक हमने उसको डिक्लेयर किया जिस फंक्शन के अंदर, वहीं तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसने कहा, हमने एक प्रोग्राम किया था सम फंक्शन का, उसमें सी वेरिएबल को डिक्लेयर किया था लोकली। ठीक है, तो उसको मेन फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते। ये एग्जांपल पीछे मैंने आपको बताया था सम फंक्शन का, जैसे ये एग्जांपल था। ठीक है, इसमें वॉइड सम फंक्शन हमने लिया है। ठीक है, तो सी को इस फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर किया ना, तो सी क्या है, यहाँ पर लोकल वेरिएबल है। ठीक है, इसकी क्योंकि डिक्लेरेशन सिर्फ फंक्शन के अंदर ही की गई है, तो इस यहाँ तक तो सी इसको समझ में आएगा। अगर इस सी का यूज़ अगर मैं मेन फंक्शन में करने लग जाऊँ या किसी और फंक्शन में करने लग जाऊँ तो उसको वहाँ पर वो समझ में नहीं आएगा, वो एरर दे देगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका स्कोप सिर्फ उस फंक्शन तक ही है। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स टू द पीरियड ड्यूरिंग which a variable retains a given value during the execution of program. A variable exists only until the function that contains it is being executed. The visibility refers to the accessibility of a variable from the memory. देखिए वो क्या कह रहा है, उसका लाइफ टाइम कितना है, जितना उस जहाँ तक उसको प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक, उस मतलब उस वेरिएबल का, लोकल वेरिएबल जो है, उस लोकल वेरिएबल का जो लाइफ टाइम है, या हम कहें उसकी जो रेंज है, वो सिर्फ उस फंक्शन तक ही रहेगी। ठीक है, वहीं तक ही रिटेन रहेगी, उससे आगे आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, विजिबिलिटी मतलब मेमोरी के में उसकी जो वैल्यू एक्सेस होगी वो भी सिर्फ वहीं तक होगी। ये चीज़ें, ये जो लाइफ टाइम और विजिबिलिटी है, ये आपको एग्जांपल से समझ में आएगी, तो इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए जैसे ये एग्जांपल है, इससे क्लियर होगा। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। उसके बाद देखिए ये क्या है, मॉडिफाई, पीछे सेमीकोलन लगा रखा है, ये क्या है, इसकी डिक्लेरेशन है, क्योंकि हमने मॉडिफाई फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल पहले कर लिया और उसको डिफाइन बाद में कर रखा, तो इसीलिए इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये तो क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर देखिए हमने एक वेरिएबल क्या लिया, आई डिक्लेयर किया, और आई में क्या वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, 5 वैल्यू डाल दी। उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट किया, क्या, वैल्यू ऑफ आई इन मेन इज़, और यहाँ आई की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या सबसे पहले क्या लाइन प्रिंट होगी, सबसे पहले मेन फंक्शन ही कॉल होता है, उसके बाद सबसे पहले लाइन प्रिंट क्या होगी, वैल्यू ऑफ आई इन मेन इज़ 5, क्योंकि फिलहाल आई के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 5, तो ये लाइन एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू ऑफ आई इन 5 इज़, सॉरी आई इज़ 5, मेन फंक्शन इज़ 5। फिर मॉडिफाई, ये फंक्शन की क्या है, कॉलिंग है। मॉडिफाई फंक्शन को कॉल करते ही वो फंक्शन की डेफिनेशन पर पहुंच जाएगा। यहाँ से क्या है, उसने फिर से सेम नाम से ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, आई वेरिएबल ही ले लिया, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ इस आई, ये जो आई है इसी फंक्शन के अंदर ही रहेगा, ये लोकल वेरिएबल। ठीक है, सिर्फ मॉडिफाई फंक्शन के अंदर ही इसकी वैल्यू 3 रहेगी। आई में 3 डाल दिया ना, तो अब वैल्यू ऑफ आई इन फंक्शन इज़ 3। अब आई यहाँ पर कितना प्रिंट होगा, 3। जैसे ही उसने मॉडिफाई फंक्शन कॉल किया वो यहाँ आएगा और यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ आई इन फंक्शन इज़, अब 5 नहीं करेगा, अब क्या करेगा, 3। ठीक है, वापस यहीं आ जाएगा, इस फंक्शन का तो काम खत्म हो गया फंक्शन एग्जीक्यूशन के बाद। अब फिर वो लाइन प्रिंट करेगा, वैल्यू ऑफ आई इज़ स्टिल 5। यहाँ पर वो 3 वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो 3 सिर्फ फंक्शन के अंदर थी। ठीक है, अब वापस मेन फंक्शन में आ गए हैं तो यही वैल्यू लेगा 5।
पता चला अब उसकी विजिबिलिटी और उसके लाइफ टाइम का, ठीक है। यहाँ पर ही सिर्फ उसकी वैल्यू 3 है, यहाँ आते ही वापस उसकी वैल्यू क्या हो गई है 5, ठीक है। अब आई के अंदर क्या डाल दिया 7, तो अब वैल्यू ऑफ आई इज चेंज टू क्या प्रिंट हो जाएगी 7। क्लियर है। तो देखिए जो आउटपुट आया हुआ वो यही आया हुआ है, वैल्यू ऑफ आई इन शुरू में 5 थी, फिर मेन फंक्शन कॉल हुआ, सॉरी मॉडिफाई फंक्शन कॉल हुआ तो उसकी वैल्यू वहाँ कितनी हो गई 3। अब वापस मेन फंक्शन पे आ गए तो वापस से उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। अब चेंज कर दी हमने, आई में 7 डाल दिया तो अब 5 की जगह उसकी वैल्यू चेंज होकर के आ गई 7, ठीक है। यहाँ पर उसने यही बताया, इन द अबव एग्जाम्पल मेन फंक्शन डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल नेम्ड आई, और उसको वैल्यू कितनी असाइन की गई है 5। तो जो स्कोप और लाइफ टाइम है उस वेरिएबल का पूरे मेन फंक्शन में आई मेन फंक्शन के अंदर वही रहेगा, ठीक है। द मेन फंक्शन नाउ कॉल, अब मेन फंक्शन ने यानी कि उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी। अब मेन फंक्शन ने क्या कॉल कर दिया मॉडिफाई फंक्शन को। अब मॉडिफाई फंक्शन के पास अपना वेरिएबल है सेम नाम आई से ही, तो अब जो स्कोप लाइफ टाइम और विजिबिलिटी है इस वेरिएबल की इज द एंटायर मॉडिफाई फंक्शन, वो इस पूरे मॉडिफाई फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी, ठीक है। तो उसने 3 वैल्यू असाइन कर दी। अब असाइनमेंट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द वेरिएबल आई, मेन फंक्शन में जो आई वेरिएबल है उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेशक उसने सेम नाम रख दिया बट वहाँ पर उसकी वैल्यू अभी भी क्या है 5 ही है। वहाँ जब आप वैल्यू चेंज करोगे उसको 7 करोगे तब उसकी वैल्यू 7 होगी, अदरवाइज वही रहेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। उसके बाद है ग्लोबल वेरिएबल्स। फॉर यूनिफॉर्म एक्सेस टू वेरिएबल सी यूजेस ग्लोबल वेरिएबल। अगर आपको हर जगह पर उस वेरिएबल को यूज़ करना है तो उसके लिए हम उनको ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं, आर डिक्लेयर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्रोग्राम बिफोर द मेन फंक्शन। पहले भी मैंने आपको बताया था मेन फंक्शन के ऊपर और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के नीचे जो ग्लोबल सेक्शन है वहाँ पर अगर हम डिक्लेरेशन करते हैं तो वो क्या होती है ग्लोबली डिक्लेयर हो जाते हैं, ठीक है। दीज वेरिएबल्स आर नॉट डिक्लेयर्ड, इनको हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। सो इसका मतलब ये सारे फंक्शंस के थ्रू एक्सेसिबल है, ठीक है। अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई भी फंक्शन हो सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो स्कोप है उस वेरिएबल का वो बढ़ गया है, पूरे प्रोग्राम के अंदर हो गया है। If a local variable and global variable are given the same name, then the function declaring the local variable can refer only to the local variable, never to the global variable with the same name. जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, मेन फंक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था लोकल वेरिएबल है, ये भी आई था, और मॉडिफाई फंक्शन के अंदर भी हमने सेम नाम से एक लोकल वेरिएबल आई बना लिया था, ठीक है। तो उनकी स्कोप और रेंज मैंने आपको बताई, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल का नाम भी अगर हम सेम रखें और लोकल का भी सेम रखें, मतलब ऊपर भी मैंने इंट आई ग्लोबल सेक्शन में डिक्लेयर कर दिया और किसी फंक्शन के अंदर भी मैंने सेम नाम से ले लिया, तो वो क्या करेगा जैसे यहाँ पर था उस फंक्शन के अंदर तो उसी रेंज वहीं तक ही रहेगी और वो जो वेरिएबल है बाकी आप हर जगह उसको यूज़ कर सकते हो किसी और प्रोग्राम के अंदर भी, ठीक है। अगर आपने सेम नाम रख दिया है तो उसने क्या बताया है कि लोकल वेरिएबल ऐसे ग्लोबल नहीं बनेगा, उस फंक्शन के अंदर वो लोकल वेरिएबल ही रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल से देखिए हैश इंक्लूड, ये हमने प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड की। उसके बाद देखिए इंट 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, लेंथ, ब्रेड्थ और एरिया। देखिए ये मेन फंक्शन से पहले की हैं तो इसका मतलब ये कैसे वेरिएबल्स हैं, ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं क्योंकि हमने ये ग्लोबल सेक्शन में डिक्लेयर किए हैं, ठीक है। ये क्या ग्लोबल वेरिएबल्स, तो अब इनको हम पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक फंक्शन डिफाइन किया गेट वेल। अब फंक्शन को पहले ही डिफाइन कर दिया तो इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब इसको कॉल करेंगे तो उसको पहले ही पता है कि फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच है ना, तो वो जब इस तरीके से फंक्शन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा कंपाइलर तो उसको पता चल जाएगा ये फंक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। गेट वेल में उसने वैल्यू ले ली, सिर्फ स्कैनएफ फंक्शन यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ से वो ए वेरिएबल की वैल्यू लेगा और उसको रिटर्न कर देगा। कैलकुलेट एरिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए उसने लिया एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो अब यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोबारा से वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि ऊपर हमने ग्लोबली वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है तो किसी भी फंक्शन के अंदर हम उसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखो ए को करने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ए को पहले डिक्लेयर नहीं कर रखा, तो ए यहाँ पर क्या है, ए लोकल वेरिएबल है, ठीक है। तो या ए का स्कोप सिर्फ इसके अंदर रहेगा, लेकिन लेंथ और ब्रेड्थ और एरिया ये तीनों वेरिएबल आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो इस फंक्शन के अंदर हमने ये तीनों वेरिएबल्स का यूज़ कर लिया, तो यहाँ से हमने एरिया कैलकुलेट कर लिया।
अब मेन फंक्शन के अंदर क्या किया हमने, प्रिंट की पहले एंटर द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ इक्वल टू, देखो मेन फंक्शन के अंदर भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं, तो इन जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनका यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हो किसी भी फंक्शन के अंदर, पूरे प्रोग्राम के अंदर। लेंथ इक्वल टू गेटवेल, यहाँ से फंक्शन को कॉल किया गेटवेल फंक्शन को, तो गेटवेल फंक्शन पर जाएगा, वो गेटवेल फंक्शन से वो क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, ए की वैल्यू रिटर्न कर देगा, तो लेंथ के अंदर ए की वैल्यू चली जाएगी। फिर ब्रेड्थ इक्वल टू, फिर से गेटवेल फंक्शन को कॉल किया, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आप ए की इनपुट करेंगे उसको रिटर्न कर देगा, वो वैल्यू किस में चली जाएगी, ब्रेड्थ में चली जाएगी। फिर प्रिंट करेगा क्या, एरिया इज, और उसके लिए एरिया फंक्शन को कैलकुलेट करेगा, तो एरिया फंक्शन को कैलकुलेट करके वो एरिया की वैल्यू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से एंटर द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों वैल्यू एंटर की और फिर एरिया कैलकुलेट हो गया। तो डिफरेंस पता चला आपको लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में।